लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज पांडे। आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग शुरू कर दिए हैं इंग्लिश क्लास 10th की इंग्लिश, जो आपको नियमित कुछ न कुछ यूपी बोर्ड से संबंधित जो कक्षा 10 की इंग्लिश है उससे संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध होगी। आज हम लोग इंग्लिश यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश और कक्षा 10 की जो इंग्लिश है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं सिलेबस, और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि काफ़ी समय बीत चुका है और 3 महीने के अंदर, जैसा कि हमारा पेपर, आप लोगों का पेपर फरवरी या मार्च में प्रस्तावित है, और जल्द से जल्द हम इस अर्थात आज से अगर हम लोग जनवरी फरवरी मतलब 2-2.5 महीने में कैसे 70 नंबर का जो आपका लिटरेचर आएगा और 30 नंबर का जो स्कूल से मिलता है, उसमें कुल मिलाकर के हम किस तरह से 90 नंबर पा सकें, इस पर हम लोग मंथन करेंगे। और उस मंथन में यह हमको मालूम होना चाहिए कि अभी 2-2.5 महीने में हम क्या पढ़ सकते हैं। तो हम लोग आज इंग्लिश में जो फर्स्ट फ्लाइट में लिटरेचर जो हमको पढ़ना है, और पोइट्री पढ़ना है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें पढ़ना है। 3 किताबें हमको पढ़नी रहती हैं बेसिकली। एक होता है प्रोज, दूसरा पोइट्री और तीसरा सप्लीमेंट्री। तीनों एक ही किताब में है। हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। ये देखिए, राजू प्रकाशन का है, पंकज अग्रवाल का किताब है। और यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में हम लोग को यहाँ देखिए कुछ सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में हमको 30% रिड्यूस कर दिया गया है। पाठ्यक्रम मतलब समाप्त कर दिया गया है। 70% रखा गया है। उसमें क्या क्या रखा गया है, क्या क्या हमको पढ़ना है, उसको देखते हैं। फिर उसमें से हम छांट करके आप लोगों को प्रत्येक डेज में आपको कुछ न कुछ हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आप लोग इसी का अध्ययन करते रहिए। निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, खासकर इंग्लिश क्लास 10th में। तो आज हम लोग देखते हैं सिलेबस जो पाठ्यक्रम है। प्रोज में ए लेटर टू गॉड पढ़ना है, जीएल फ्यूंट्स का। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ना है, जो उनकी किताब है नेल्सन मंडेला जी की। और ये 2 पढ़ने के बाद 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये जो कहानी है उड़ान के ऊपर 2 कहानियाँ जो दी गई हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, और सेकंड जो है ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज़। ये दोनों आपको नहीं पढ़ना है। ये दोनों जो तीसरा लेसन है उसका फर्स्ट और सेकंड ये नहीं पढ़ना है आपको। आप लोग अगर बुक नहीं निकाले हो तो निकाल लीजिए और उसमें टिक लगाते जाइए क्या नहीं पढ़ना है आपको। उसके माइंड से निकाल दीजिए, बेकार है आपके लिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको 2-2.5 महीने में बहुत तेज़ी से काम करना है, और सिलेबस को लेकर के कौन सा लेसन हम तैयार करें, कितना तैयार करें, उसका एक आइडिया लगेगा। और ज़्यादा भारी भरकम सिलेबस लेकर के चलेंगे, ये सब लेकर चलेंगे, जो नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आज ही माइंड मेकअप कर लीजिए। तो जो तीसरा लेसन है प्रोज का, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसमें दोनों जो फर्स्ट और सेकंड है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, ये दोनों नहीं आना है। फिर चौथा लेसन जो प्रोज का है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आएगा, ये आपके सिलेबस में है, ये भी पढ़ना है आपको। द 100 डेसेड फर्स्ट और द 100 डेसेड सेकंड, ये दोनों नहीं पढ़ना है आपको। एकदम इसको काट दीजिए, टिक कर दीजिए। फिर पहला दूसरा पढ़ना है, तीसरा इसमें नहीं पढ़ना है, फिर चौथा पढ़ना है, फिर 5वां और 6ठा लेसन नहीं पढ़ना है। यहाँ 7वां लेसन देख लिए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलक, ये पढ़ना है, जिसमें ए बेकर फ्रॉम गोवा के बेकर, ये पढ़ना है। कुर्ग, ये पढ़ना है। और ये थर्ड है टी फ्रॉम आसाम,
आसाम की चाय, ये भी पढ़नी है आपको, ये तीनों पढ़ना है। 8वां लेसन देख लीजिए, मिजबुल द ऑटर, यह भी नहीं पढ़ना है आपको, समाप्त कर देना है, इसमें पढ़ना नहीं है, काट दीजिए। मैडम राइड्स द बस, मैडम बस की सवारी करती हैं, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद द सरमन एट बनारस, सरमन एट बनारस, इसको आपको पढ़ना है। बनारस का उपदेश, सरमन मीन्स होता है उपदेश और बनारस मीन बनारस, वाराणसी एक शहर है, तो बनारस का उपदेश ये पढ़ना है आपको। फिर ये द प्रपोजल, ये नहीं पढ़ना है आपको, प्रपोजल आपको समाप्त कर देना है, काट देना है, ये नहीं पढ़ना है आपको। फिर आपको नेक्स्ट में देखते हैं पोइट्री में हमको क्या पढ़ना है। पोइट्री में हमको पढ़ना है, इसमें देख सकते हैं पोइट्री, ये पोइट्री है। पोइट्री में हमको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो है। और फिर फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये दोनों जो पद्य है अर्थात पोइट्री है, ये दोनों आपको पढ़ना है। क्या क्या? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दोनों पढ़ना है। फिर देख लीजिए ए टाइगर इन द जू, यह भी पढ़ना है आपको, टाइगर इन द जू, यह भी पढ़ना है। फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैसे हम जानवरों से बात करते हैं, यह भी आपको समाप्त कर देना है, नहीं पढ़ना है बच्चों। एकदम दिमाग में आप अपने बैठा लीजिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बेकार की चीज़ों को माइंड में कब न करिए, जो नहीं पढ़ना है उसको आज ही समाप्त कर दीजिए और एक पेपर पर आप बना लीजिए क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। द बाल पोएम, इसको भी काट देना है, यह सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। अमांडा रॉबिन कैलिन का है, यह भी पढ़ना है आपको। और एनिमल्स भी पढ़ना है आपको, वाल्ट व्हाइटमैन का। और द ट्रीज, यह भी आपको पढ़ना है, द ट्रीज। फॉग मीन्स कोहरा होता है, यह भी पढ़ना है। तो और उसके बाद द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपको एकदम काट देना है, ये नहीं पढ़ना है आपको, सिलेबस से बाहर है, ये 30% रिड्यूस कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, तो यह भी नहीं पढ़ना है। फिर आपका द एनी ग्रेगरी, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये दोनों लेसन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, यह भी नहीं पढ़ना है। द एनी गैगरी, यह भी नहीं पढ़ना है आपको। तो कुल मिलाकर के पोइट्री में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है 1, फर्स्ट फायर एंड आइस 2, द टाइगर इन द जू 3, और उसके बाद अमांडा 4, एनिमल्स 5 और द ट्रीज 6 और फॉग, ये 7 लेसन आपको पोइट्री में पढ़ना है, अर्थात पद्य में पढ़ने हैं। फिर आ जाइए पोइट्री में हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैर के निशान। फुटप्रिंट्स निशान, विदाउट बिना, फीट में पैर, बिना पैर के निशान। जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसमें ये बुक का नाम है। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है? द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये जेम्स हैरियट का है, इसको पढ़ना है आपको, अर्थात पढ़ लिए हैं, बच्चों को अच्छी तरह से मैं पढ़ा भी चुका हूँ। द थीप्स स्टोरी, एक चोर की कहानी, यह भी आप पढ़ चुके हैं, रस्किन बॉन्ड का है, ये पढ़ चुके हैं। मिडनाइट विजिटर, अर्धरात्रि का आगंतुक, मध्यरात्रि का आगंतुक, ये एकदम काट देना है, ये नहीं पढ़ना है आपको। तीसरा लेसन जो सप्लीमेंट्री का है वो तीसरा लेसन आपको नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यह भी आपको दिमाग से बाहर कर देना है, अर्थात नहीं पढ़ना है। फिर आगे देखिए फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये किताब का नाम है, ये तो पढ़ना ही है, H.G. वेल्स का है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये मैं भी पढ़ा चुका हूँ,
फिर आगे देखिए, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यह भी आपको पढ़ना है। द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का निर्माण, ये आपको पढ़ना है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन का है, इसको पढ़ना है आपको। फिर द नेकलेस, गले का हार, इसको भी पढ़ना है, 7वां लेसन जो है। फिर द हैक ड्राइवर, ये नहीं पढ़ना है, ये काट देना है, सिलेबस से बाहर है। 30% जो रिड्यूस हुआ है यूपी बोर्ड के द्वारा, वो समाप्त कर दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है आपको। फिर 9वां लेसन जो सप्लीमेंट्री का है, भोली, इसको पढ़ना है, बार बार इससे क्वेश्चन भी आते रहते हैं, भोली, इससे आपको पढ़ना है। फिर द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, वह किताब जो पृथ्वी को बचाया, इसको भी नहीं पढ़ना है आपको। तो कुल मिलाकर के ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी 2, और उसके बाद फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 3, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट 4, द नेकलेस 5 और भोली 6। इसमें 6 लेसन पढ़ना है। जो सप्लीमेंट्री है 6 लेसन पढ़ना है, उसके बाद जो पोइट्री है उसमें 7 लेसन पढ़ना है, और जो प्रोज है उसमें से भी 6 लेसन पढ़ना है आपको। मित्रों, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जो आपका प्रोज है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो आपका प्रोज, जो ये प्रोज है फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज में आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जो पैसेज बेस्ड होंगे। पैसेज आपको दिया रहेगा, उसी में से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, उसी में से आपको चूज करके लिखना होगा। फिर इसी पैसेज से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, एक मतलब वही 60 जो वर्ड होते हैं ना, हमने मोर देन 60 वर्ड्स, 60 वर्ड के जो लॉन्ग आंसर हैं उसमें से एक क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन प्रोज से। फिर आएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, मतलब वही 25 मोर देन 25 वर्ड्स। फिर 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी आएगी, शब्दकोश से आएगा, जो मैच मिलाने के लिए आएगा, उसमें से भी आ सकता है, या जो वर्ड मीनिंग लिखवाया गया है उसमें से मिलाने के लिए भी आ सकता है। तो ये आपके आएंगे यहाँ से। फिर हमने पोइट्री से क्या आएगा ये भी जान लीजिए। पोइट्री से जो ये पोइट्री है इससे क्या आ सकता है, तो इससे बच्चों आ सकता है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो पोइट्री एग्जैक्ट होंगे, जो पोइट्री दिया होगा उसी से क्वेश्चन बना लेगा और उसी से आपको क्वेश्चन दे देगा। फिर सेंट्रल आइडिया, एनी वन ऑफ द गिवन पोएम दे देगा 2-3, उसी से पूछ लेगा, इसमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आप लिख दीजिए, अथवा लिख करके देगा। सेंट्रल आइडिया में चाहे सेंट्रल आइडिया लिखिए, चाहे 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम, इसमें से किताब से जो भी है, आपके किताब में जो भी पोएम है उसमें से 4 लाइन का आपको कविता लिखनी होगी या सेंट्रल आइडिया लिखना होगा। फिर आ जाइए, ये आपका समाप्त हुआ पोइट्री, और फिर आ जाइए जो सप्लीमेंट्री है उससे क्या पूछता है, तो उससे पूछता है बच्चों 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 60 वर्ड का होगा या उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा ना हो। फिर आएगा 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ट्रू फॉल्स के भी हो सकते हैं, वो अधिकतर ट्रू फॉल्स के ही आएंगे आपको। जो सप्लीमेंट्री का है इससे जो है वो ट्रू फॉल्स के ही क्वेश्चन आएंगे, वो तो निश्चित है आप लोग कर ले जाएंगे, उसमें से एक भी क्वेश्चन इधर उधर हटेगा नहीं। अगर आप सप्लीमेंट्री को पढ़ रहे हैं तो उसमें से हमको नहीं लगता कि आप लोग एक को क्वेश्चन गलत करेंगे। तो ये हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री के ये लेसन आपको पढ़ने हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं यूपी बोर्ड
यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की अंग्रेजी पढ़ाने का सुनहरा अवसर है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए और अन्य जो आपके सगे रिश्तेदार हैं जो कक्षा 9-10 में पढ़ रहे हैं उनको भी भेजते रहिए। मंगलम मंत्रा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और प्रत्येक दिन आप लोग चैनल को देखते रहिए और कुछ न कुछ किताब खोल करके बैठिए। जब भी आपको बुक पढ़ाया जाए तो किताब खोल करके पढ़िए। उसके बाद आगे स्कूल पर हमारा ग्रामर बेस चल ही रहा है, वहाँ व्याकरण चल ही रहा है और ये जो लिटरेचर है उसको पढ़ा ही दे रहे हैं कुछ फर्स्ट पीरियड में। तो आपका समय से पहले काफ़ी अच्छा आप देखेंगे कि हाँ, कहेंगे कि हाँ सर हमारा बहुत अच्छा हो गया और हमको इस 70 नंबर में 60 नंबर कोई रोक नहीं पाएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।